हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी नील रिपोर्ट रिटर्न कैसे भरा जाता है उसके बारे में दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी जीएसटी डैशबोर्ड में ब्राउज़र में लॉगिन हो जाना। जैसे लॉगिन हो जाता है इसी तरह से आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपको जो आपने जीएसटी फाइल किया हुआ है ग्रीन नज़र से आएगा, और जो आप रिटर्न फिल नहीं किया है वो आपकी डैशबोर्ड में इसी तरह से नज़र आएगा। जैसे मेरे जनवरी महीना का मैंने फिलिंग नहीं किया दोस्तों। हर महीना मेरा प्रोफाइल में प्रत्येक महीना का 10 तारीख को नील रिपोर्ट रिटर्न भरना पड़ता है। अगर आप प्रत्येक महीना अगर नील रिपोर्ट रिटर्न नहीं भरा तो आपको 20 से 25 रुपये करके लेट फी लेता है। अगर आपने नील रिपोर्ट रिटर्न नहीं दिया, अगर आपको बिक्री हो या सामान का आदान प्रदान कर रहा हो या नहीं कर रहा है, लेकिन आपको जीएसटी का नील रिपोर्ट रिटर्न भरना पड़ता है। अगर कोई भी सामान का उधर उधर किया है आपने, उसमें हर महीना आप भरना ही पड़ता है। उसके बाद जैसे आपकी अभी वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ। जैसे आप जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स की प्रोफाइल में आप लॉगिन हो जाता है दोस्तों। जैसे आप डैशबोर्ड में निकल जाता है, यहाँ से आप रिटर्न डैशबोर्ड को आप क्लिक कीजिए। जैसे रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करता है तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा। जैसे कि अभी आप कौन सा महीना का रिफंड भरने जा रहे हैं, 2021 का क्वार्टरली या मंथली। अभी आप जनवरी का कोटा भरने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको जनवरी का कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ में आप करने के बाद इसको सार्स में जाइए। सार्स में जाने के बाद सबसे पहले आपने GSTR1 को भरना है। उसके बाद ही आप GSTR3B को भरना पड़ता है। इसको GSTR को भरने का तरीका अभी प्रिपेयर ऑनलाइन करते थे। उसको इधर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करता है तो आप यहाँ में B2C अदर्स में आप क्लिक कीजिए। B2C अदर में क्लिक करने के बाद आप ऐड रिकॉर्ड कीजिए। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ इस जगह में सिलेक्शन को क्लिक कीजिए, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करता है। जैसे कि अब मैं असम है, असम की करते हैं आप। क्या है इसमें, आप इसी महीना आपने कुछ भी लेन देन नहीं किया तो आप इसको ज़ीरो कीजिए। इसमें भी आप 0 कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नील रिपोर्ट रिटर्न करने का तरीका। अगर आपको कुछ रिटर्न भरना है, यहाँ अमाउंट भरना पड़ता है। तो यहाँ में उसके बाद आप इसको सेव कीजिए। जैसे सेव करता है उसके बाद बैक कर देना। बैक करने के बाद आप फिर से बैक चला जाना। बैक जाने के बाद यहाँ आप जेनरेट GSTIR1 समरी को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ समय के लिए आप इसको इंतज़ार कीजिए। इसको रिफ्रेश करते रहो, कम से कम 1 से 5 मिनट का टाइम लेता है जैसे करने के बाद आप यहाँ जाने के बाद देखो सबमिट आ गया। जैसे आप रिफ्रेश करने के बाद इसको इस बॉक्स में आई एक्नॉलेजमेंट की आप क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करने के बाद आप इसको प्रोसीड कीजिए। जैसे प्रोसीड करता है 1 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इसको इंतज़ार करने के बाद उसके बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए। जैसे रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद फाइल रिटर्न, यहाँ फाइल रिटर्न ऑन हो गया। देखो फाइल रिटर्न को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसके बाद इसको क्लिक कीजिए, आई हैव यार। उसके बाद यहाँ नाम सेलेक्ट कीजिए। नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ फाइल विथ ABC को क्लिक कीजिए। जैसे ABC को क्लिक करता है तो जो आपके मोबाइल के साथ जो आपका लिंक है उसमें OTP आ जाता है। देखो OTP आ गया अभी 988 कैपिटल B 93। उसके बाद वेरीफाइड कर दीजिए। जैसे वेरीफाइड कर दीजिए तो वो भी आपका वो ओके डन हो गया। अभी देखो योर GST1 फाइल सक्सेसफुली बोल के मैसेज ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर में है।
ये था आपका GST R1 को भरने का तरीका। अभी चलते हैं डैशबोर्ड में। जाने के बाद आप ये वाला जो फाइल रिटर्न है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अभी कौन सा महीना का है, जनवरी का भरना है ना। ये दोबारा जनवरी, उसके बाद चार्ज कर दीजिए। चार्ज करने के बाद आप GST R3B को भरना पड़ता है, इसलिए प्रिपेयर ऑनलाइन इसको भी करो, क्योंकि हमने GST R1 को ऑलरेडी कर दिया। अभी हमने करना है GST R3B को। इसको करने का तरह इसी तरह है, जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसी ऑप्शन में आ जाएगा। इसमें पूछेगा क्या, बोला डू यू वांट टू फाइल नील रिपोर्ट, यस कर देना। यस करने के बाद नेक्स्ट करना है। OTP कर आ रहा है। उसके बाद यस करने के बाद आप इसमें सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GST 3B लाइबिलिटी इतना। इसके बाद इसको क्लोज कीजिए। इसको टिक मार्क करने के बाद या नाम सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद, नाम को सेलेक्ट करने के बाद ये फाइल GST 1, फिर इसमें OTP आ जाएगा। फिर इस OTP को यहाँ आपने, ये आ गया OTP। मतलब GST R3B को भरने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा R1 को भरने का थोड़ा दिक्कत है। 94399 बराबर। उसके बाद वेरीफाइड कर दीजिए। जैसे वेरीफाइड करता है तो आपको ओके हो गया, बस ये भी आपका सक्सेसफुल हो गया। अभी इसमें मैसेज आ जाएगा। ये B3B हो गया आपका। ये डियर एप्लीकेशन OTP फॉर ऑथेंटिकेशन यूजिंग EBC। ये बोल रहा है GST 3B टैक्स पीरियड 0122 फाइल सक्सेसफुली, मतलब ये भी सक्सेसफुल हो गया। बेशक यहाँ कुछ मैसेज दिया है, फिर भी ये भी सक्सेसफुल हो गया, बल्कि आप ही मैसेज आ जाता है। देखो मोबाइल में भी ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। ये GST डील रिपोर्ट रिटर्न भरने का तरीका इसी तरह है। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा से फॉलो करता है तो आप अपना खुद ब खुद GST रिटर्न भर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने पर आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वीडियो की आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं, अगर किसी ने भी मेरे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है इसी तरह से नया ट्यूटोरियल लेकर मैं जो वीडियो आऊँगा उस पर सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।